पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध का समय चल रहा है और आप सभी के लिए कामना यही है कि जिनके कुल के पितृ अतृप्त हों उनके पितरों को तृप्ति मिले। जो मोक्ष की अभिलाषा में पितृ भटक रहे हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो और आपके घर में वे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, वे स्वयं प्रसन्न हों और आपको प्रसन्न रखें। इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाथ की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ खुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। मित्रों, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आपने पहले भी पितृ पूजा के बारे में बताया है, परंतु अभी श्राद्ध पक्ष में हम किस प्रकार से नियमित उनकी पूजा सेवा आराधना कर सकते हैं। हम सुबह नौकरी पर जल्दी जाते हैं और मध्याह्न काल में श्राद्ध किया जाता है, तब ऐसी अवस्था में हम उनको प्रणाम निवेदन आदि किस प्रकार करें और किस प्रकार से हम अपने काम के लिए घर से जा सकते हैं ताकि हमारे पितृ भी प्रसन्न रहे और हम भी अपने मन में गिलानी भाव न रख पाए कि हमने उनकी सेवा नहीं की। तो हम क्या उपाय करें? तो देखिए, सीधी सी बात है, इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है और इस तरह की समस्या आना स्वाभाविक है। होता यही है कि हमें जल्दी जाना होता है कामकाज के लिए, हम चाहते बहुत हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु हम श्रद्धा हमारी बहुत है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध है ना। श्राद्ध का विस्तृत ब्यौरा यही है, इसकी व्याख्या यही है कि श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध है। तो श्राद्ध तो हम सभी का करते हैं क्योंकि हम सभी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यदि वास्तव में श्रद्धा रखते हैं तो हमें करना क्या है? हम जल्दी जा रहे हैं, हम रास्ते में देखते हैं कि कोई हमसे कुछ याचना कर रहा है, कुछ मांग रहा है, तो हमें उन्हें अपने पितृ के रूप में देखना चाहिए और हमारे पास अगर कुछ उनको वास्तव में देने के लिए है तो उन्हें देना चाहिए, और नहीं है तो हमें कम से कम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना चाहिए कि हम उस लायक नहीं है, उस सक्षम नहीं है, जैसी कि आपकी डिमांड है हम आपकी पूर्ति नहीं कर सकते। हमें उन्हें दुत्कारना नहीं है, उनसे क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ जाना है। यह हृदय से होना चाहिए। यह नहीं कि हम दिखावे के लिए कि गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा कह दीजिए तो हमने ऐसा कह दिया, फलाने भगत ने हमको बताया ऐसा कीजिए तो हमने कर लिया, परंतु मन में तो हम गाली दे रहे हैं, अरे कहाँ ये टकरा गया भिखारी साला बीच में। तो इस तरह की भावना, इस तरह की हमारे मन में कटुता, इस तरह का द्वेष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अपने सक्षमता और अपनी हैसियत और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार हमें दान आदि करना चाहिए। आप रास्ते में जाते होंगे तो कई जगह आप देते होंगे कि गाय को चारा देने के लिए लोग मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। गौ सेवा के निमित्त रोटियां मांगी जाती हैं या अन्य कुछ दान आदि मांगा जाता है, आप वो दे सकते हैं। आप अगर किसी ग्रामीण इलाके में हैं तो आपके पास गाय उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि शहरों में बाड़े जो है शहर से बाहर कर दिए गए हैं, शहर में अब गो धन दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर चारा आदि डालने की समस्या हो जाती है। आप पक्षियों को, कुत्तों को, चींटियों को आदि को जहां आपको व्यवस्था दिखती है वहां आप ये सब दे सकते हैं। अतिथि के भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। आपके घर कोई भी आता है तो आप उसे चाय पानी कराए बिना न भेजें, उसे कम से कम पानी तो पिला ही दें, इतनी हैसियत तो होगी। हम अपने घर में किसी को भी पैसा न जाने दें, हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और सामने वाले की स्वेच्छा के अनुसार उसका आदर सत्कार अवश्य कर दें। सामने वाला यदि कुछ खाना पीना नहीं चाहता है तो पानी तो आप दे ही सकते हैं, आप उसे निराश न जाने दें। कोई आदि मांगने आया तो अवश्य दें। आप सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं तो सर्वप्रथम अपने पितरों को ध्यान करते हुए सूर्यदेव को नमस्कार करें। आप सूर्य को जल चढ़ाने बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप जहां पूजा करते हैं सूर्य के निमित्त जल को एक बर्तन में छोड़ दें, ताकि आपके घर के बाकी सदस्य जब पूजा करें तब उस जल को बाहर क्यारी आदि में डाल दें। आप ये तो कर सकते हैं। जो कार्य शांति और श्रद्धा से हो जाए वही श्राद्ध है और उस तरीके से आपको करना है ताकि आपके पितृ भी प्रसन्न हो
दरवाजे पर आपको दीपक लगाना है। घर से जब बाहर उठते हैं तो पितरों की शांति के निमित्त हमें सर्वप्रथम सुबह सुबह सबसे पहले घर के बाहर पानी के छींटे मारना चाहिए, उसके बाद ही झाड़ू आदि करना चाहिए। ये घर की महिलाएं ध्यान रखें। यदि आप अकेले रहते हैं, आप कहीं रहते हैं, तो आपको भी ये सभी कर्म करना चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं की जवाबदारी नहीं है, आपके माता पिता, आपके पितृ, आपके परदादा आदि जिनके द्वारा आप उत्पन्न हुए हैं, उनका ऋण आपके ऊपर है। आपके जन्म देने का सबसे बड़ा ऋण है जो आप स्वयं के ऊपर है। तो आप उनके कारण ही इस धरती पर हैं और उसी लो और लड़ी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रति आपके भी कुछ फर्ज बनते हैं, तो आप भी उन्हें पूर्ण करने की कोशिश करें। आप जब भी भोजन करते हैं तो सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। आप जिनको मानते हैं उनका ध्यान करें। पितृ देवता, गणपति देवता, गुरु देवता, आराध्य देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, जिन सभी का आप नाम ले सकते हैं जो कि नमस्कार मंत्र में आते हैं, आप उन्हें याद कर लें या लिख कर रख लें। पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। आप उन सभी का स्मरण करते हुए आप आराम से उनके निमित्त पानी छोड़ने के उपरांत भोजन करें। आप पाएंगे कि आप कोई नई चीज लेकर के आते हैं तो सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा आप बाहर फेंक दें, ताकि उसे पशु पक्षी कीड़े आदि उसको ग्रहण करें और उनके द्वारा आपकी समस्त शक्तियां उनको ग्रहण करें। पितरों के निमित्त आप कुछ दे आए। आप जब भी घर के बाहर दीपक आदि पूजा करते हैं, घर के बाहर गणपति की पूजा करते हैं, तो वहां आप अपने कुल के पितरों का भी स्मरण करें। ऐसा नहीं है कि पितर सिर्फ द्वार पर ही बैठेंगे, वे घर के अंदर भी निवास करते हैं। आपने उन्हें कितना आमंत्रित किया हुआ है, आपने उनकी कितनी सेवा शुश्रूषा आदि की हुई है, उसके अनुसार ही वे आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो सभी कोटि के जो पितर हैं, अलग अलग योनि द्वारा, अलग अलग रूप और शक्ति के द्वारा वे संपन्न अलग अलग स्थान पर विराजित हो जाते हैं। इसलिए हम उनके निमित्त द्वार से ही स्वागत के लिए ये सब कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें द्वार पर बैठा दिया और घर में स्थान नहीं दिया है, नहीं, आपको द्वार पर उनके स्वागत के लिए दीपा आदि करना चाहिए। इन दीपदान अगर आप करते हैं तो आपके प्रति प्रसन्न होते हैं। आप जब भी पूजा करते हैं तो आपको भर पानी भर के रखना चाहिए। आप दक्षिण दिशा में मुख करके पहले पितरों का ध्यान स्मरण कर लें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप पितरों का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि पितर जो सूर्य लोक है, सूर्य की दिशा जो है पूर्व है, और पितर सूर्य की आराधना सेवा आदि से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता जो दिखाई देते हैं वे सूर्य नारायण ही हैं। तब आप पाएंगे कि आपको भी शांति और सुख समृद्धि आदि की कामना से जब आप पूजा आदि कर रहे हैं, आपके मन में एक परम संतोष का अनुभव आपको होने लगेगा, आपको शांति अनुभव होने लगेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है कि आप छाता, जूते चप्पल, वस्त्र आदि का दान करते हैं, पानी के घड़े आदि आप कहीं लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, इससे आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं घड़े रखवा दिए, उसके पानी का आप देख रहे हैं कि पानी उसमें कोई डालने वाला नहीं है, कोई उसको साफ करने वाला नहीं है। ये सादी इंतजाम भी आप अगर देखते रहते हैं तो आप ऐसी ही जगह लगवाएं जहां आप ये सब देख सकते हो, आप इसका निरीक्षण कर सकते हो, आप उसका पुनरावलोकन कर सकते हो, ताकि आप देखें कि अगर वहां कोई कमी हो रही है या सेवा में कोई कमी आ गई है तो आप उसको पूरा करवा सकें। इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं। आप कभी देखेंगे कि आप पितरों के निमित्त आप पानी वानी पिलाने का कार्य कर सकते हैं। जहाँ श्रद्धालु जाते हो, मंदिर के बाहर, मंदिर के रास्तों में, नवरात्रि जैसे त्योहार पर, किसी भी ऐसे समय पर आप टेंट हाउस वालों से एक टेबल कुर्सी आदि लेकर के वहां आप एक टैंकर को बुलवा करके आप एक टैंकर पानी पिलवा सकते हैं, या आप एक टंकी पानी के इंतजाम कर सकते थे, एक टंकी पानी आप रख के वहां पानी का इंतजाम कर सकते हैं। आप जितने लोगों को पानी पिलाएंगे आपके पितृ उतना अधिक तृप्त होंगे, उतना अधिक गति को जाएंगे। आप गीता के पाठ को कर सकते हैं, आप गायत्री पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री नाम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। इससे आपके पितृ देवता को शांति होगी। पितृ यंत्र जिन लोगों के घर में स्थापित है, वे पितृ दोष निवारण यंत्र या पितृ शांति यंत्र या पितृ मोक्ष प्राप्ति यंत्र के नाम से कई अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। पितृ यंत्र को आप लेकर के उसका अभिषेक स्नान करा सकते हैं, और आप अपनी प्रथम उंगली के द्वारा, जो अंगूठे के पास की उंगली होती है, उससे ही आप उनको तिलक आदि करें, वे प्रसन्न होते हैं। पितृ आपको सदैव आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, पितृ की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ढेर सारे उपाय हैं। आप एक एक करके इनको जीवन में इनको लाते जाइए, इनको आप अपने जीवन में जिस प्रकार से स्थान देते जाएंगे, आप इसके अभ्यस्त होते जाएंगे,
तब आपको यह नहीं लगेगा कि हमको किसी ने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। अलग अलग गुरु अलग अलग उपाय देते हैं, अलग अलग भगत हमें अलग अलग तरीके से बताते हैं, परंतु यहाँ तो उपायों की भरमार सी होने लगी है। हम किसका बताया उपाय करें और किसका बताया ना करें। तो यह जो उपाय है नियमित करने योग्य है और इन्हें एक एक करके आप अभ्यस्त हो सकते हैं, एक एक करके आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, दैनिक कर्म में उतार सकते हैं। तो सिर्फ 16 दिन के श्राद्ध ही नहीं, आप वर्ष भर इसको कर पाएंगे। और रही बात जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कही थी कि मध्याह्न काल में श्राद्ध किया जाता है, तो हाँ यह सत्य है कि जिस दिन आपके परिवार में किसी सदस्य, माता पिता, दादी दादा या किसी अन्य सदस्य की तिथि है, उस दिन आप एक दिन का अवकाश ले लें और उस दिन मध्याह्न काल में उनका होम दीप तर्पण आदि करवाने के उपरांत ही आप घर से जाएं, अथवा उस दिन पूर्ण रूप से अवकाश लेकर के अध्ययन मनन पठन पाठन करें। गरुड़ पुराण का भी आप पाठ कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप गरुड़ पुराण का पाठ तब करें जब घर में किसी की मृत्यु हुई हो। यह आपके मन की शांति और आपके मन की गति, आपके मन में श्रद्धा भाव जगाने का कार्य करता है, आपको दुष्कर्मों से रोकने का कार्य करता है। तो आप गरुड़ पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं आप कीजिए और उसका फल अपने पितरों के निमित्त अर्पण कर दीजिए। आप ये कहिए कि मैं कर्म अपने पितरों की शांति के लिए कर रहा हूँ। आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो आप एकादशी का व्रत कीजिए और एकादशी के दिन यदि आप भोजन करते तो आप अपने ऊपर कितना खर्च करते, उस भोजन पे कितना खर्च करते, उतना रुपया आप किसी गरीब को आप दान कर दें, समर्पित कर दें, या किसी गरीब को भोजन करा दें और आप स्वयं निराहार रह करके या फलाहार करके आप एकादशी के व्रत प्रारंभ कर दें। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, अवश्य ही प्रसन्न होंगे, अवश्य ही प्रसन्न होंगे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामपलाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।